नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। ओम सम शनिश्चराय नमः। माँ भगवती दुर्गा की कृपा है वो आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपसे बात करने वाली हूं शनिवार की व्रत विधि के बारे में और शनिवार व्रत हमें कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, कैसे यह व्रत धारण करना चाहिए और किसे यह व्रत नहीं करना चाहिए। जो भक्त शनिवार का व्रत धारण करना चाहते हैं उन्हें किन नियमों का पालन है वो करना चाहिए, किस प्रकार से आपको व्रत करना चाहिए, पूजा कब करनी है और कैसे करनी है। अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या आपको नहीं खाना है, व्रत का संकल्प आप किस प्रकार से ले सकते हैं और व्रत का उद्यापन कब और कैसे कर सकते हैं। मतलब शनिवार से संबंधित संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप पूरा जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ओम सम शनिश्चराय नमः अवश्य लिखिएगा। आपके कमेंट हैं वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कमेंट है उससे ही हमें हौसला मिलता है कि आप हमें सपोर्ट करते हैं और ऐसे ही हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो हैं वो जानकारी वाली वीडियो हैं वो लेकर आते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि शनिदेव कौन है, इसका व्रत करने से आपको कौन कौन से फायदे हैं वो होते हैं। देखिए, शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है और कर्म का कारक माना जाता है। मतलब आपका जन्म कुंडली में दो ऐसे भाव होते हैं जिनको महत्वपूर्ण होते हैं, उन महत्वपूर्ण भावों के देवता होते हैं शनिदेव, उन महत्वपूर्ण भावों के स्वामी होते हैं शनिदेव। जिससे आपकी जन्म कुंडली का 10वां भाव या 11वां भाव, यह दो भाव शनिदेव के होते हैं। 10वें भाव में आपके कर्म को देखा जाता है और आपका कामकाज देखा जाता है। कौन से काम करने से आपको सफलता मिलेगी यह आप 10वें भाव में देख सकते हैं और उस काम से आपको लाभ क्या मिलने वाले हैं यह देखा जाता है 11वें भाव से। 11वें भाव की इच्छा पूर्ति का भाव माना जाता है, आपके आय का भाव माना जाता है, आपके लाभ का भाव माना जाता है। तो मतलब जो हमारे लिए सबसे जरूरी है काम और उससे मिलने वाला लाभ, यह शनिदेव देखते हैं। तो इसलिए आवश्यक होता है कि शनिदेव प्रसन्न रहे। शनिदेव प्रसन्न रहेंगे तो आपके काम अच्छे होंगे और अच्छे काम होंगे तो आपकी सारी इच्छाएं भी पूर्ति हो जाएंगी, आपको लाभ मिलेगा। और इस प्रकार से शनिदेव माने जाते हैं हमारी कुंडली के लिए सबसे महत्वपूर्ण। तो आप बात करते हैं, अगर पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में शनिदेव को न्याय का देवता माना गया है। जो कि हम काम करते हैं, मतलब अच्छा या बुरा जो भी हमारा कर्म होता है उसका फल देने वाले शनि देवता ही होते हैं। इसको प्रसन्न रहना अत्यंत ही आवश्यक है और इसलिए शनिदेव की कृपा प्राप्ति के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए शनिदेव का व्रत धारण करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि व्रत कौन कौन धारण कर सकता है। तो देखिए, शनिवार का व्रत कोई भी धारण कर सकता है, पुरुष हो या महिला हो, कोई भी इस व्रत को धारण कर सकता है। अगर आप शनि की 7.5 या ढैया शनि से संबंधित कोई भी मतलब परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं और भगवान शनिदेव को प्रसन्न करके और अपनी कृपा है वो भगवान शनिदेव से अपनी कृपा है वो प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी परेशानी जो भी बहुत लंबे से समय से मतलब चली आ रही है, जैसे कि अगर आप बहुत समय से परेशान हैं, बीमारियों से परेशान हैं या फिर ऋण से परेशान हैं, कर्जे से परेशान हैं या नौकरी संबंधित कोई भी समस्या है, व्यापार संबंधित समस्या ठीक से नहीं चल रहा है व्यापार, ऐसी अवस्था में आप शनिदेव का व्रत है वो कर सकते हैं। शनिदेव के नियमित व्रत धारण करने से जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। शनि से संबंधित जो भी परेशानियां हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाती है। अब अगला प्रश्न यह होता है कि शनिवार का व्रत हम कब से शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, शनिवार का व्रत आप शुक्ल पक्ष मतलब कि किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से इस व्रत को, शनिवार के व्रत को आप धारण है वो कर सकते हैं। वैसे विशेष महीना होता है सावन का महीना, मार्गशीर्ष का महीना या फिर माघ का महीना, चैत्र महीना। इन महीनों में अगर आप कोई नया व्रत प्रारंभ करते हैं तो उनका फल बहुत ही अधिक हमें प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप इन महीनों में नहीं भी शुरू कर पाते हैं तो आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से है वो शनिवार का यह व्रत है वो शुरू कर सकते हैं। अगला प्रश्न यह है कि कितनी संख्या में आपको यह व्रत है वो करना चाहिए। तो देखिए, शनिवार का व्रत किया जाता है कि 7 संख्या में या फिर 11 या 19 या 33 या 31, मतलब इन संख्या में आप शनिवार का व्रत है वो धारण आप कर सकते हैं। मतलब देखिए, शनिवार का व्रत कम से कम 7 की संख्या में आपको करना चाहिए। इससे ज्यादा अगर आपकी श्रद्धा है तो आप ज्यादा भी यह व्रत है कितनी भी संख्या में आप धारण कर सकते हैं, अन्यथा आप यह व्रत है वो 7 की संख्या में धारण कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं, 51 कर सकते हैं और या फिर
कई भक्त हैं वो इच्छा अनुसार व्रत है वो मतलब धारण करते ही रहते हैं, 2-4 साल तक मतलब कंटिन्यू ही करते रहते हैं, जब तक कि आपकी परेशानी दूर है वो नहीं होती है तब तक इस व्रत को धारण करते रहते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आप 7 शनिवार आपको यह व्रत धारण करना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि व्रत के नियम के बारे में। तो देखिए, आप शनिवार का व्रत धारण करना चाहते हैं तो आप प्रातःकाल जल्दी उठेंगे। शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार को आप प्रातःकाल आपको जल्दी उठना है और उठ करके आपको नित्य के जो क्रम है उनसे निवृत्त होकर और फिर आपको स्नान करके और साफ शुद्ध और स्वच्छ वस्त्र हैं वो धारण करने हैं। और शनिवार व्रत के दिन शनिवार को नीले रंग के आपको वस्त्र हैं वो धारण आपको करने चाहिए। अगर संभव हो तो आप नीले रंग के या फिर काले रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। यह रंग है वो भगवान शनिदेव को अत्यंत ही प्रिय होता है, काला और नीला रंग। इस वस्त्र के अगर आप व्रत करके और यह वस्त्र धारण करके पूजा करते हैं तो भगवान की कृपा है वो आप पर होती है और यह अत्यंत ही मतलब श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो किसी भी रंग के वस्त्र हैं वो आप धारण कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में जो आप नित्य की पूजा करते हैं, प्रतिदिन की जो आप पूजा करते हैं जो भी होती है उसी प्रकार से आप सारी पूजा कर लेंगे। अब यहाँ बहुत से भक्त हैं, उनका प्रश्न यह भी होता है कि क्या हम शनिवार को है वो सूर्य देव को जल दे सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल, आप शनिवार के दिन है वो सूर्य देव को जल दे सकते हैं। मतलब सूर्य देव को जल देना हमारे लिए नियमित दिनचर्या है, वह तो हम करते ही हैं। इसी प्रकार से आप अपने घर में जो भी प्रतिदिन की पूजा करते हैं, जिन भी देवी देवताओं की पूजा आप करते हैं वो कर लीजिए। फिर शनिदेव का व्रत का संकल्प लीजिए, क्योंकि बिना संकल्प के व्रत है वो पूरा नहीं माना जाता है। इसलिए आप कोई भी व्रत प्रारंभ करते हैं तो उसका संकल्प है वो आपको पहले दिन ही लेना अत्यंत ही आवश्यक है। तो संकल्प में आप अपने हाथ में जल और पुष्प, थोड़े से काले तिल, एक सिक्का लेकर और आप व्रत का संकल्प है वो कर सकते हैं कि आज से मैं शनिवार का व्रत धारण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप जिस भी परेशानी से मुक्ति के लिए यह व्रत कर रहे हैं, अपनी परेशानी भगवान शनिदेव से कहिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी परेशानियों से आपको मुक्ति मिले। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जिसे नियमित यह व्रत धारण कर रहे हैं, मतलब जिससे संबंध में यह व्रत आप धारण कर रहे हैं, तो आपकी मनोकामना है वो भगवान से कह सकते हैं। और अब यह प्रश्न है कि हम शनिवार को व्रत का संकल्प किस देवी देवता के सामने लें। आप चाहें तो घर के आसपास कोई मंदिर है जहां शनिदेव विराजित हैं, आप उसके सामने जाकर संकल्प ले सकते हैं व्रत का, या फिर आप पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भी यह संकल्प है वो शनिदेव का व्रत का संकल्प है वो आप पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर आप ले सकते हैं। पीपल के पास जाकर भी यह संकल्प ले सकते हैं। फिर भगवान भोलेनाथ के सामने या हनुमान जी के सामने भी आप यह संकल्प है वो ले सकते हैं। घर में अगर शिवलिंग है तो वहाँ पर भी आप यह संकल्प है वो ले सकते हैं। नहीं तो आपके घर के आसपास कोई मंदिर शिवालय हो, वहाँ जाकर शनिवार व्रत का संकल्प कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, शनिदेव भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु मानते हैं और भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्ट देवता मानते हैं। और इसी प्रकार से हनुमान जी के साथ भी उनकी काफ़ी श्रद्धा भरा संबंध है। इसका मतलब यह है कि मित्रवत संबंध है हनुमान जी के साथ। तो आप हनुमान जी के भक्तों पर विशेष कृपा होती है शनिदेव की। तो संकल्प आप इन देवी देवताओं में से किसी के भी सामने ले सकते हैं। या फिर अगर शनिदेव का मंदिर हो तो वहां जाकर आप शनिदेव के पास में भी आप यह संकल्प ले सकते हैं। तो ठीक है। और अगर आप मंदिर नहीं भी जा पाते हैं तो अपने घर में भी भगवान शनिदेव का ध्यान करके भी आप अपने व्रत का संकल्प है वो ले सकते हैं। संकल्प लेने के बाद अपने हाथ में जो सामग्री है उसे आप जिस भी देवी देवता के सामने संकल्प ले रहे हैं उसके चरणों में अर्पित कर देंगे और प्रार्थना करेंगे कि आपका व्रत है वो निर्विघ्न पूर्ण हो और आपने जितने व्रत निर्धारित करके आप अपना संकल्प लेंगे इतनी संख्या में आप व्रत धारण करेंगे। संकल्प से अपना नाम, गोत्र, जिस स्थान पर आप कर रहे हैं उस स्थान का सही पता, इस प्रकार से हमें संकल्प लेना होता है। संकल्प के बाद आप अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। इसके बाद विधि विधान से भगवान शनिदेव की पूजा कीजिए और भगवान शिव की पूजा कीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए। देखिए, शनिवार व्रत में जिस प्रकार से आप शनिदेव की पूजा कर रहे हैं उसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ की पूजा आपको करनी चाहिए। हनुमान जी के दर्शन करने से भी आपको शनिदेव की कृपा है वो प्राप्त होती है। ठीक है। तो आप इस प्रकार से मतलब इन बातों का है वो आपको ध्यान रखना है। इन सभी देवी देवताओं की पूजा करने से भी आपका व्रत का फल है वो कई गुना है वो बढ़ जाता है। वैसे शास्त्रों में कहा गया है कि शिव के भक्त होते हैं उन पर शनिदेव की विशेष ही कृपा होती है। जो भी मतलब शिव के भक्त होते हैं तो उन पर भी
शनि की कृपा है वो होती है। और जो हनुमान जी के भक्त होते हैं उन पर भी भगवान शनिदेव की कृपा अवश्य ही होती है। तो अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं, सिर्फ पूजा करते हैं भगवान भोलेनाथ की या फिर हनुमान जी की, तो भगवान श्री कृष्ण की, तो विश्वास कीजिए कि आप पर शनिदेव का प्रभाव है वो हमेशा शुभ ही रहेगा। अब बात करें कि संकल्प लेने के बाद आपको पूजा किस प्रकार से करनी है, तो देखिए, अगर आप मंदिर में जाकर, मतलब शनिदेव का मंदिर है वहां पर आप पूजा कर पाते हैं तो अत्यंत ही मतलब श्रेष्ठ है। शनिदेव का अभिषेक कीजिए सरसों के तेल से, और शनिदेव के ऊपर मतलब सरसों का तेल है वो अर्पित करना चाहिए। धूप दीप प्रज्वलित करनी चाहिए, दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं, और आप सरसों के तेल का ही करेंगे, फिर किसी भी तेल का, और या फिर मतलब आप किसी भी तेल का है वो आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। शनिवार के दिन भगवान शनिदेव को नीले पुष्प है वो अर्पित कर सकते हैं। समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है अगर आप नीले फूल अर्पित करते हैं भगवान को। नीले अपराजिता के जो पुष्प होते हैं भगवान शनिदेव को अत्यंत ही प्रिय होते हैं, तो अगर आपको मिल जाते हैं तो आप उन्हें जरूर अर्पित करें। लेकिन हाँ, अगर आपको नीले पुष्प ना मिले तो आपको जो भी पुष्प मिलते हैं उन्हीं को आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इनमें कोई संचय नहीं है कि इसके बाद आप वहीं पर बैठकर आपको मंत्रों का जाप है वो करना है। भगवान शनिदेव से निर्मित कई मंत्र, शनिदेव को कोई भी मंत्र है वो आप जप कर सकते हैं, मतलब शनिदेव का कोई भी मंत्र आप जाप कर सकते हैं। शनि चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं, शनि की आरती कर सकते हैं, तो शनिदेव के मंत्र आप पढ़ सकते हैं। चाहे तो आप सुन भी सकते हैं, आप मोबाइल से भी सुन सकते हैं। अगर आपको कोई भी मंत्र नहीं आता है तो आजकल नेट से भी आप कोई भी मंत्र है वो आप सुन सकते हैं। आज के दिन ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक आपको जप करना चाहिए। मतलब आपको कोई भी मंत्र नहीं आता है, चालीसा नहीं आती है, कुछ भी नहीं आता है, तो आप ये छोटा सा मंत्र है ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का भी आप चलते फिरते, उठते बैठते और कहीं से भी आप इसको जाप कर सकते हैं। मानसिक रूप से इस मंत्र का है वो आप जाप करते रहिए, मतलब शनिवार के दिन आप व्रत धारण कर रहे हैं तो इस दिन शनिदेव का पंचामृत से अभिषेक करना शुभ माना गया है। अगर आप चाहें तो पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। दूध, दही, घी, शक्कर, इन चीजों को मिलाकर पंचामृत बना लीजिए और शनिदेव को अर्पित कीजिए। इसके बाद जल से अभिषेक कीजिए, फिर इसके बाद आपको तेल अर्पित करना चाहिए। अगर आप इस प्रकार से अभिषेक कर सकते हैं तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, नहीं तो आप सिर्फ सरसों का तेल होता है उससे ही भगवान का अभिषेक है वो भगवान शनिदेव का अभिषेक आप कर सकते हैं। देखिए, मन में किसी प्रकार का संचय मत रखिएगा, आपके पास जो भी चीजें उपलब्ध हैं उसी से भगवान शनिदेव की पूजा आप कर लीजिए। शनिवार के दिन शनिदेव को काले वस्त्र अर्पित करने चाहिए। आप चाहे तो काले रंग का धागा अर्पित कर सकते हैं। आप शनिदेव को क्या भोग लगाना चाहिए, तो देखिए, शनिदेव को उड़द से बनी हुई वस्तुएं विशेष ही प्रिय हैं। काले तिल अर्पित आप भगवान को कर सकते हैं, यह उनको विशेष ही प्रिय है। काली उड़द वाले तिल है उनको तेल में मिलाकर आप खिचड़ी बना सकते हैं, उनका भोग है वो भगवान को अर्पित आप कर सकते हैं। चाहे तो आप जलेबी या इमरती का भोग भी आप भगवान शनिदेव को लगा सकते हैं। फिर सरसों के तेल से बनी हुई पूरियां हैं वो भगवान को आप अर्पित कर सकते हैं, भोग है वो लगा सकते हैं। इसके अलावा जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हैं, गुड़ या शक्कर, उनका भोग भी आप भगवान शनिदेव को लगा सकते हैं। और गुड़ और चने का प्रसाद भी है वो भगवान को अर्पित किया जाता है। भगवान शनिदेव को जो भी ऋतु फल है आपके पास उपलब्ध हैं उनका भोग भी आप भगवान शनिदेव को लगा सकते हैं। विधि विधान से पूजा करने के बाद उनकी आरती कर लीजिएगा। अब इससे कई भक्तों को प्रश्न यह भी होता है कि पूजा का समय क्या होता है। देखिए, सुबह की पूजा जितनी जल्दी हो सके आप कर लीजिए, मतलब सुबह है जितनी जल्दी हो सके उठकर आप नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद आप व्रत का संकल्प लीजिए और घर के में मतलब पूजा करने के बाद अपने घर के आसपास अगर कहीं पीपल का वृक्ष हो तो वहां जाकर आप पीपल की जड़ में जल अर्पित कीजिएगा, और अन्यथा आप मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकते हैं। इसके लिए आप एक पात्र में आपको थोड़ा सा जल लेना है, थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है, शक्कर डालनी है, थोड़े से काले तिल डालने हैं, पुष्प लीजिए, धूप दीप इत्यादि ले लीजिए और सभी चीजें लेकर आप पीपल के वृक्ष के पास जाइए। पीपल के देवी देवताओं को आप प्रणाम कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, भगवान शनिदेव का ध्यान कीजिए और फिर पीपल की विधि विधान से पूजा कर लीजिएगा। जो जल है वह है पीपल की जड़ में अर्पित कर दीजिएगा। सुबह और शाम दोनों समय आपको दीपदान है। इस दिन दीपदान का बहुत अधिक महत्व है, मतलब शनिवार के दिन, तो शनिवार के दिन दोनों टाइम आपको सरसों के तेल का दिया है वो पीपल के वृक्ष में अर्पित करना चाहिए, मतलब जलाना चाहिए, पीपल के पास जलाना चाहिए। तो पीपल की पूजा सुबह सूर्य उदय होने के बाद करना है, मतलब कि ऐसे भी नहीं करनी है आपकी कि सुबह अंधेरा हो रहा है उस टाइम आप पूजा कर रहे हैं, थोड़ा सूर्य निकल जाता है उसके बाद आपको पूजा है वो करनी है।
पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, 11-12 बज जाते हैं, उसके बाद भी आपको पूजा नहीं करनी है। आपको मतलब निश्चित समय में ही, मतलब सुबह जल्दी, जितना जल्दी हो सके, सुबह सूर्य उदय के बाद जितना जल्दी हो सके आपको पूजा करनी है पीपल की। और शाम को सूर्यास्त होने के बाद ही आपको पीपल की पूजा करनी है। दोनों समय पीपल की पूजा अत्यंत आवश्यक है। अगर आप शनिदेव का व्रत धारण करते हैं तो आपको, आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष है तो पीपल के वृक्ष अगर ना हो तो आपको क्या करना है, ऐसे में आप घर के आसपास कहीं समी का पौधा है तो वहाँ जाकर भी आप यह पूजा है वो कर सकते हैं। या फिर घर के आसपास शिवालय हो या फिर घर में ही शिवलिंग हो तो शिवलिंग की पूजा भी आप कर सकते हैं। पूजा पूर्ण होने के बाद आप भगवान शनिदेव की प्रार्थना कीजिए, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। व्रत पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की जाने अनजाने में हुई गलती के लिए आप है वो क्षमा प्रार्थना है वो कर सकते हैं। अगर आप सुबह के समय विधि विधान से पूजा कर लेते हैं तो शाम के समय आप सूर्यास्त होने के बाद आपको पीपल के वृक्ष में या फिर शनिदेव के मंदिर में आपको दिया है, आपने व्रत धारण किया है तो आपको दिया है वो अवश्य ही सरसों के तेल का लगाना चाहिए। तो आप देखते हैं कि व्रत के दिन आपको क्या खाना है, कौन सी चीज़ें खानी है, वो कौन सी चीज़ें हैं इस दिन आपको नहीं खानी है। तो देखिए, व्रत के दिन आप फलाहार कर सकते हैं, कोई सा भी फल आप खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं और फिर शाम की पूजा करने के बाद आप व्रत खोल सकते हैं, अपना मीठा भोजन कर सकते हैं। मीठे भोजन में आप कोई भी वस्तु, मतलब मीठी चीज़ है वो आप बनाकर खा सकते हैं। अगर आप सरसों के तेल से बनी हुई कोई चीज़ें हैं वो भगवान को अर्पित करते हैं और वही ग्रहण करते हैं तो इससे भी मतलब श्रेष्ठ माना जाता है। व्रत का फल आपको 2 गुना मिलता है। जिससे कि सरसों के तेल से आप बनी पूरियाँ खा सकते हैं, मीठी पूरियाँ, या फिर हलवा आप बना सकते हैं, या जलेबी इमरती आप खा सकते हैं। वही आप भगवान को भी भोग लगा सकते हैं और आप भी प्रसाद के रूप में परिवार के साथ, सभी सदस्यों के साथ मतलब वितरित करके और उसे ग्रहण कर सकते हैं। शनिवार के व्रत में नमक का सेवन है वो नहीं किया जाता है, सेंधा नमक भी नहीं खाना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब अगला प्रश्न है कि शाम को व्रत हम कब खोलें, मतलब भोजन कब करें शाम को। तो देखिए, भगवान शनिदेव को जो भी शाम की पूजा होती है सूर्यास्त के बाद की जाती है। पूजा करने के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। जैसे सूर्यास्त होने से कम 1-1.5 घंटे के बाद आपको व्रत खोलना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सूर्य जब अस्त हो उसी के बाद आपको शनिदेव का जो भी व्रत है वह समाप्त करना चाहिए। शनिवार के व्रत में अन्न का सेवन एक ही बार मतलब किया जाता है। अगर आपने व्रत धारण किया है तो आपको एक ही बार अन्न का सेवन करना है। अगर आप ऐसे ही पूजा करते हैं तो आप दोनों समय अन्न है वो ले सकते हैं। इस दिन आपको फलाहार भी मतलब कर सकते हैं। अगर आप खाना नहीं खाना चाहते हैं तो आप फलाहार करके भी रह सकते हैं। शाम को सूर्यास्त के बाद आप भोजन कर सकते हैं, मीठा भोजन। अब बात करें व्रत के कुछ विशेष नियमों के बारे में, तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं शनिदेव कर्म के देवता हैं। जैसा हमारा कर्म है वैसा ही हमें फल देते हैं। शनिदेव न्याय के देवता हैं, उनके सामने फिर चाहे कोई भी न्याय हो वही होता है, मतलब कोई भी सही न्याय होता है वही होता है। शनिदेव कर्म और न्याय के दाता हैं, मतलब जो भी कर्म करे उसी के अनुसार आपको अच्छा या बुरा परिणाम मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको झूठ नहीं बोलनी है, निंदा नहीं करनी है, किसी की भी निंदा आपको उस दिन नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, आपको गरीबों मजदूरों को परेशान नहीं करना चाहिए, कोई भी जीव जंतु को परेशान आपको नहीं करना चाहिए। और यह भी है कि आप शनिवार के दिन आप इस अगर पूजा करते हैं या फिर व्रत करते हैं तो आपको इन बातों को हमेशा ध्यान में रखना होता है। आपकी वजह से किसी को भी कोई कष्ट उस दिन नहीं मिले। माता पिता गुरुजनों का आदर करना है। आपके घर में काम करने वाले लोगों को, चाहे आपके ऑफिस में काम कर रहे हैं उन लोगों को, विशेषकर आपके जो नीचे काम कर रहे हैं उन लोगों का आपको ध्यान रखना है। और आपका भगवान शनिदेव है वो ध्यान रखेंगे। तो अगर आप शनिवार का व्रत करते हैं तो शनिवार के दिन आपको ब्रह्मचार्य का भी पालन करना होता है। अब बात करें व्रत के उद्यापन के बारे में कि उद्यापन हमें किस प्रकार से करना है, तो देखिए, वैसे कोशिश कीजिए कि उद्यापन वाले दिन किसी भी ब्राह्मण को बुलाकर आप विधि विधान से उद्यापन है वो करवाएं। लेकिन अगर आप किसी कारणवश ब्राह्मण को नहीं बुला पाते हैं तो स्वयं भी उद्यापन कर सकते हैं। जितनी संख्या में आपको व्रत करना है, जिससे अगर आपने 7 की संख्या में व्रत किया तो 8वें शनिवार को आपको व्रत का उद्यापन करना चाहिए। मतलब अगर आप 11 मतलब शनिवार का व्रत का संकल्प ले रहे हैं
तो आप 11 व्रत पूरे करेंगे और 12वां मतलब व्रत होता है उस दिन आपको उद्यापन करना है। जिस दिन आपको उद्यापन करना होता है उस दिन आपको पूजा बिल्कुल उसी प्रकार से करनी है जिस प्रकार से आप हर शनिवार को करते हैं, लेकिन उद्यापन वाले दिन हवन करना अत्यंत ही आवश्यक माना गया है। जैसे आप चाहें तो प्रत्येक शनिवार को भी छोटा सा हवन है वो अपने घर में कर सकते हैं, लेकिन आखिरी दिन यानी कि उद्यापन वाले दिन आपको विशेष रूप से हवन करना चाहिए जिसमें काला तिल जरूर से होना चाहिए। इसके अलावा आप किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं या फिर कुछ दान दक्षिणा भी आप दे सकते हैं। जैसे कि शनिवार के दिन नियमित जो वस्तुएं होती हैं, काले वस्त्र दान आप कर सकते हैं, लोहे का दान आप कर सकते हैं और इसके अलावा आप काले तिल का दान कर सकते हैं, उड़द का दान भी आप। इसके अलावा आप सीधा दान कर सकते हैं जैसे कि आटा, दाल, सब्जियां इत्यादि अपनी इच्छा के अनुसार जितनी मात्रा में चाहें उतना मात्रा में आप दान कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको दान के लिए बताई गई हैं सभी चीज़ें आप चाहे तो दान कर सकते हैं, चाहे तो इनमें से कुछ चीज़ें दान कर सकते हैं जो आपकी सामर्थ्य है। जो आप दान कर सकते हैं इसमें से दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। कुछ भी पैसे अपनी इच्छा के अनुसार आप दान सामग्री के साथ दान कर सकते हैं। दान किसे करना चाहिए? देखिए, दान आप ब्राह्मण को भी कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को भी दान कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को, या फिर जैसे कि शनि का दान लेने वाले कुछ विशेष लोग होते हैं आप चाहें तो उन्हें भी दान कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार या फिर अपनी सुविधा के अनुसार। जो भी लोग आपके घर के आसपास मिल जाते हैं उन्हें आप यह चीज़ें दान कर सकते हैं। एक और चीज़ आप चाहें तो प्रत्येक शनिवार को कोई ना कोई वस्तु है वो आप दान कर सकते हैं। भगवान शनिदेव को जो प्रिय है वह वस्तु, जैसे कि काले उड़द या तिल आप प्रत्येक शनिवार को दान कर सकते हैं। काले तिल का आप दान कर सकते हैं, सरसों के तेल का आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा हर शनिवार को आप छाया का दान कर सकते हैं, एक मिट्टी के बर्तन या फिर आप चाहें तो कांसे का पात्र ले सकते हैं। इसमें सरसों का तेल डाल दीजिए और अपना मतलब मुख देख कर के अपने आप को मतलब इसमें देख करके सरसों के तेल का जो पात्र होता है वह पात्र के सहित मतलब वो सरसों का तेल है वो दान किया जाता है, उसे छाया का दान मतलब कहा जाता है। फिर अगर आपसे कोई दान लेने वाला नहीं मिल रहा है तो आप के आसपास कोई भी पीपल का वृक्ष है उसके नीचे ले जाकर के उस पात्र सहित सरसों के तेल को वहीं पर रख दीजिए और फिर आप घर आ जाइए या फिर आप किसी मंदिर में वह पात्र है वो रख दीजिएगा। तो छाया का दान करने से भी शनिदेव संबंधित जो भी परेशानियां हैं उनसे आपको मुक्ति मिलती है। उद्यापन वाले दिन आप पूजा हवन करने के बाद जो व्रत में अनजाने में आपसे भूल चूक हुई है, जाने अनजाने में कोई भी अगर आपसे भूल चूक हुई है उसके लिए आप क्षमा प्रार्थना कर लीजिए शनिदेव से। और हाँ, अपना व्रत जो होता है हम पूजा पाठ करते हैं तो हम उनको भगवान को समर्पित कर देना चाहिए कि शनिदेव मैंने जो भी पूजा पाठ किया है, मंत्रों का जप किया है, गलत या सही जो भी हुआ है मुझसे अपनी यथाशक्ति या संभवता से मैंने प्रयास किया है, आप उसे स्वीकार कीजिए। कोई भी भूल चूक इस दौरान मुझसे हुई है व्रत में पूजा पाठ में तो उसके लिए मुझे क्षमा करिए। आप मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाई रखिए। इस प्रकार से शनिवार का व्रत है वो किया जाता है। जितनी संख्या में आप व्रत का संकल्प लेते हैं उतनी संख्या में व्रत पूरा करने के बाद आपको उद्यापन जरूर करना है। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि व्रत का उद्यापन किए बिना आपको व्रत का पूर्ण फल है वो नहीं मिलता है। शनिवार के दिन एक चीज़ का और विशेष ध्यान में रखना है कि अगर आप शनिवार का व्रत धारण करते हैं तो आपको बिना रुके मतलब बीच में खंडित नहीं करना है। इस प्रकार से आपको व्रत करना होता है। अगर आप बीच में एक व्रत छोड़ देते हैं तो व्रत आपका फिर से वापस से प्रारंभ करना पड़ता है क्योंकि आपके व्रत का प्रभाव फिर से समाप्त हो जाता है। इसलिए जब तक आप व्रत प्रारंभ करते हैं तो लगातार वह सभी व्रत एक के बाद एक आपको करना है जितनी संख्या में आपने व्रत का संकल्प लिया है। अब जैसे महिलाएं करती हैं तो हम पीरियड्स में होते हैं तो व्रत कैसे करें, बिल्कुल आपको व्रत करना है उसी प्रकार से किया जाएगा। सिर्फ आप पूजा नहीं करेंगे, मानसिक रूप से आप मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, व्रत की कथा आप सुन सकते हैं, शनिदेव से प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप व्रत बीच में छोड़ देते हैं तो आपका व्रत खंडित माना जाता है, उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। पूजा आप चाहें तो घर के अन्य सदस्य से आप करवा सकते हैं पर आपको व्रत अवश्य ही मतलब निश्चित रूप से आपको करना होता है कि
नहीं अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत का प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है। और शनिवार व्रत का यह विशेष नियम होता है, इसे आप बीच में खंडित करके व्रत नहीं कर सकते। जब तक आप व्रत प्रारंभ करते हैं नियम से लगातार आप इस व्रत को पूरा कीजिए, इसके बाद आप उसका उद्यापन कर दीजिएगा। बीच में आपको व्रत नहीं छोड़ना है, यह बहुत ही ज़रूरी नियम है और इसको आपको विशेष ही ध्यान रखना होता है। तो यह संपूर्ण जानकारी है शनिवार व्रत की, पूजा विधि की, दान उद्यापन की। तो आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करके और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आगे भी ऐसी ही वीडियो हैं वो आपको फिर से मिलती रहें। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। भगवान शनिदेव की कृपा है वो आप पर सदैव बनी रहे। भगवान भोलेनाथ की कृपा, भगवान बजरंगबली की कृपा है वो आप पर सदैव बनी रहे। तो बोलिए शनिदेव महाराज की जय, सर्व देवी देवताओं की जय, भोलेनाथ भगवान की।